दोस्तों, मैं राजगौरव LNMU इन्फो पर आपका स्वागत करता हूं। रीजनिंग के लिए आप यहां वर्ड क्लासिफिकेशन, ये क्लास है वर्ड क्लासिफिकेशन का, आप इससे जुड़े हैं। तो सबसे पहले तो हमें शिक्षा के दौर से जाना है। तो उसमें क्या करना होगा, हमारे आसपास का इन्वायरमेंट हमें बनाना होगा शिक्षित रूप से, तभी हम रेगुलरिटी शिक्षा में रह सकते हैं। जैसे आप देखिए, हमने यह क्या लिखा है, यह क्या है। तो आप में से कुछ कहिएगा कि यह 13 है और कुछ कहिएगा कि यह B है। ठीक, यदि हम यहाँ 11 लिख दें, 12 लिख दें, यहाँ 14 लिख दें, तो अब यहाँ निश्चित होता है कि यह 13 है, और वही यहाँ A लिख दें और C लिख दें, तो अब निश्चित होता है कि यह B है। तो यह क्या है, ये डिपेंड नहीं बल्कि इसका पड़ोसी डिपेंड कर रहा है। इसी तरह आप क्या है, ये आप नहीं, आपके मित्र निर्भर करेंगे। आप इससे बने रहें, शिक्षा से यदि आप बने रहेंगे तो आप भी शिक्षित बनेंगे, योग्य बनेंगे। और यदि आपका डायरेक्शन चेंज होगा तो जिस डायरेक्शन में आप वीडियो देखेंगे, जिस डायरेक्शन में आप और सब काम करेंगे, उसी डायरेक्शन में आपका लाइफ भी जाएगा। तो कल का मैंने कमेंट पढ़ा था और लोग बहुत अच्छा कमेंट कर रहे हैं। MD शाहिद करके एक है, वो रोज़ कमेंट करते हैं। केशव कुमार, उत्सव कुमार, ये सब रोज़ कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग रेगुलर वीडियो देख रहे हैं। ठीक, तो रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट शब्द यदि आपके लाइफ में लगा है तो कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। आइए वर्ड क्लासिफिकेशन, ये जो वर्ड क्लासिफिकेशन है इसे देखते हैं। कोई भी चीज़ है, जैसे कि एक साइकोलॉजी होता है, साइकोलॉजी के अंदर होता है कि यदि आप कोई चीज़ किसी से मनवाना चाहते हैं, कहीं पिकनिक जाना चाहते हैं, तो किसी से मनवाना अप्रूव करवाना चाहते हैं, तो आप उसको खुश कर दीजिए, उसको खुश रखिए। उस टाइम आप उससे तब आप वो चीज़ पूछिएगा तो वो हाँ भर देता है। तो इसीलिए आप हमेशा हैप्पी रहिए। हैप्पी रहने से क्या होता है, माइंड तेज चलता है, शरीर में ब्लड सर्कुलेशन होता है, और जो होता है रक्तचाप, वो आपका मैनेज रहता है। तो चलिए वर्ड क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। नेल है, इसका फिंगर है, तो ईयर का क्या हो जाएगा। नेल, फिंगर में नेल होता है, तो ईयर किस में होता है, तो हेड से कनेक्टेड होता है ईयर। तो हेड इसका आंसर हो जाएगा, HEAD, हेड। तो हेड इसका आंसर हो गया, क्योंकि नेल फिंगर में है तो हेड में ईयर कनेक्ट है। ईयर में Y साइलेंट है, पॉम में L साइलेंट है, तो डाउट में B साइलेंट है। द कॉम्बिनेशन ऑफ साइलेंट वर्ड यहाँ है, तो इसमें B साइलेंट है। कैप्टन, टीम का जो हेड होता है उसको कैप्टन कहते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर किसका हेड होता है, तो कैबिनेट का हेड होता है। कैबिनेट का हेड होता है प्राइम मिनिस्टर। घंटा, सेकेंड, यानी घंटा से नीचे मिनट होता है, मिनट से नीचे सेकेंड होता है। तो तृतीय के नीचे क्या होगा, तृतीय के नीचे द्वितीय होगा, और द्वितीय के नीचे प्राथमिक या प्राइमरी होगा। तो प्राथमिक इसका आंसर हो जाएगा। ये यहाँ देखा जाएगा। जहाज जो है वो कप्तान चलाता है, मतलब कप्तान उसका हेड होता है। अखबार जो है वो कौन चलाता है, संपादक चलाता है। ये वर्ड क्लासिफिकेशन रीजनिंग के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं। एक नया टॉपिक है, मैं कोशिश करता हूँ अधिक से अधिक नया टॉपिक लेने का, क्योंकि नया कुछ सीखते जाएंगे, उसमें रुचि बढ़ती जाएगी। क्योंकि नया क्वेश्चन करते जाएंगे तो नया ज्ञान मिलते जाएगा। एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करेंगे, एक ही चीज़ को आप देखते जाएंगे तो आप भी उब जाइएगा, हम भी उब जाएंगे। तो चलिए, नया चीज़ है हमारे लिए। तो मछली जो है वो जल से रिलेटेड है, अर्थात वो जल में रहता है, उसका लाइफ जल में है और जल में तैरती है। तो चिड़िया कहाँ रहता है, तो आकाश में उड़ता है। आकाश इसका आंसर हो जाएगा। भविष्यवाणी, ये भविष्य के लिए होती है। भविष्यवाणी जो है यानी भविष्य के लिए। तो खेद किसी बात का हमको है कि हमको इस बात का खेद है, इसका मतलब ये चीज़ पहले हो चुका है, अतीत में हो चुका है। तो अतीत हो जाएगा इसका आंसर, अतीत। तो रंग का लाल हो जाएगा, तो भाषा का क्या होगा, लाल रंग है, तो भाषा में क्या हो जाएगा, तो भाषा में इंग्लिश यानी अंग्रेजी, हिंदी, कुछ भी हो सकता है। हिंदी भाषा के लैंग्वेज चीज़ है। रंग में लाल, तो भाषा में इंग्लिश, हिंदी हो सकता है। जनवरी, नवंबर,
यानी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ठीक है। यानी नवंबर हो गया, उसके बाद एक दिसंबर हो गया मंथ, और तब जनवरी आता है। तो उसी प्रकार रविवार से पहले शनिवार, शनिवार से पहले शुक्रवार होता है, तो इसी का शुक्रवार हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। अच्छा बुरा जस्ट उल्टा है इसका, तो छत का क्या हो जाएगा? फर्श, फर्श। अच्छा बुरा तो छत का क्या हो जाएगा? फर्श। बर्फ का शीतलता तो पृथ्वी का क्या हो जाएगा? बर्फ। बर्फ में गुण होता है शीतलन का, मतलब ठंडा होने का। तो पृथ्वी में क्या गुण होता है? तो अट्रैक्ट करने का, किसी चीज को आकर्षित करने का, जिसको हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण का, गुरुत्वाकर्षण। ये चीजें हैं इसमें। ये जो क्वेश्चन है ये आपको इसका आंसर देना है कि घर का कमरा हो जाएगा तो विश्व का क्या आंसर होगा। ये आपको कमेंट में इसका आंसर देना है कि घर का यदि कमरा हो जाएगा तो विश्व का क्या होगा। ये वर्ड क्लासिफिकेशन का है। आप अभी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो आपको जहाँ से मटेरियल ऊपर हो सके, वीडियो के माध्यम से, PDF के माध्यम से, कहीं बुक से पढ़िए अधिक से अधिक। चूँकि कंपटीशन का कोई स्कोप नहीं है कि हमने ये बुक पढ़ लिया तो हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक। इसका कोई स्कोप नहीं है। स्कोपलेस है कि हमने ये बुक पढ़ लिया तो हमारा SSC क्लियर हो जाएगा, बैंक क्लियर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन एक नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आ चुके हैं उसको बार बार रिपीट करते रहेंगे ना, तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो रेगुलर क्वेश्चन को देखते जाइए, इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। कमेंट में आप लोगों का वीडियो में ले रहा हूं और रेगुलर कोशिश करता हूं कि आपके कमेंट का जवाब दे सकूं और उसे पढ़ सकूं, ताकि आप जो समझ रहे हैं, जो नहीं समझ रहे हैं, उसे मैं क्लियर करते चलूं। ये वर्ड क्लासिफिकेशन है, इसी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड होती है। जितना देखिए सब एक दूसरे से रिलेटेड है। नेल है वो फिंगर से रिलेटेड है, ईयर है हेड से रिलेटेड है। एक दूसरे के बीच जो रिलेशन दर्शा रहा है वही वर्ड क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण वर्ड शब्द का, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं राजगौरव LNMU पर आपका स्वागत करता हूँ। देखते रहिए वीडियो।